जैसे ही निर्मला जी मेहमानों को छोड़कर वापस आई और घर के अंदर घुसी तो ऊपर से पूजा और बुलबुल के लड़ने की आवाजें आ रही थी। सास जल्दी से छत पर पहुंच गई, मगर ऊपर जाकर देखा तो दंग रह गई। पूजा ने अपनी ननद बुलबुल के बाल पकड़े हुए थे और कह रही थी, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगल बगल की छतों पर लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। निर्मला जी जोर से चिल्लाई, बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से बाल छोड़ बुलबुल के। सास को देखते ही पूजा ने गुस्से से देखा तो सासू माँ बुलबुल का हाथ पकड़कर नीचे ले जाती हुई बोली, तू चिंता मत कर, इसको अभी नीचे जाकर देखती हूँ। लेकिन पूजा दोनों के पीछे पीछे तुरंत नीचे गई और फिर जो तमाशा हुआ उससे निर्मला देवी के रोटे खड़े हो गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलबुल अपनी माँ निर्मला जी की बहुत लाडली थी। बुलबुल उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उसको अपने परिवार का बहुत लाड प्यार मिला, जिससे वह जिद्दी और गुस्सैल हो गई। लेकिन माता पिता और दोनों भाई उसके गुस्से को भी आंखों पर रखते थे। बड़ा भाई सुमित और छोटा भाई अमित दोनों अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। बुलबुल अगर कोई मांग करती तो दोनों भाई उसको पूरा करने के लिए दौड़ा करते थे, मगर वही बुलबुल पूरे मोहल्ले से लड़ती फिरती थी। बुलबुल के पिताजी पल भर को भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। बड़े भाई सुमित का जहां गारमेंट्स का बिजनेस था, वहीं छोटा भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दोनों भाई अपनी बहन पर हमेशा जान लुटाने को तैयार रहते थे। जब भी राखी का त्योहार आता तब बुलबुल उपहार की एक लंबी सी लिस्ट बनाकर अपने भाइयों के हाथ में थमा देती थी और भाई भी खुशी खुशी उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। सुमित का बिजनेस अच्छा चल रहा था और इसीलिए माता पिता ने जल्दी से उसकी शादी करने का विचार बनाया और रिश्ते देखने लगे। तभी सुमित के लिए एक पूजा नाम की लड़की का रिश्ता आया। लड़की बहुत सीधी सादी थी और केवल 10वीं पास थी। निर्मला जी ने सोचा, अच्छा ही है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अब ज्यादा वकालत भी नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उन्होंने अपने सुमित का रिश्ता पूजा से कर दिया। लेकिन सुमित ने कहा कि माँ, आपने मुझे यह बताया नहीं कि लड़की केवल 10वीं पास है। तो निर्मला जी ने कहा कि सुमित बेटा, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां मालकिन बनने की कोशिश करती हैं और सास ससुर की तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। अगर कम पढ़ी लिखी आएगी तो सबकी सेवा करेगी और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। सुमित नाम कभी अपनी माँ की बात को टाला नहीं था और उस दिन भी वह उनकी बात नहीं टाल पाया। लेकिन उसके मन में यह मलाल जरूर था कि उसकी शादी एक गांव की लड़की से हो रही है। उसने शादी के रीति रिवाज बहुत बेमन से निभाए और जब पूजा विदा होकर ससुराल आई तो उसे अपनी पति से बेरुखी देखने मिली। सुमित बात बात पर उसे कह देता था कि गंवार है। गांव की होने के कारण पूजा को शहर की लग्जरी लाइफ की समझ नहीं थी और ना ही उसे इलेक्ट्रॉनिक चीज समझ में आती थी। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती थी और पूरे घर में बैठकर खुद पोछा लगाती थी। तो एक दिन उसकी ननद बुलबुल ने कह दिया कि भाभी, आप तो गांव के लोगों की तरह नीचे बैठकर पोछा लगाती हो, जबकि आजकल तो खड़े होकर पोछा लगाया जाता है। तब पूजा ने बोलेपन से कहा कि दीदी, मुझे तो पता ही नहीं। बुलबुल के सिखाने के बाद भी जब पूजा को वह पोछा लगाना नहीं आया तो सुमित ने उसे घूर कर कहा कि बुलबुल, यह गंवार की गंवार रहेगी, तुम अपना माथा इससे क्यों फोड़ती हो। बुलबुल भी अपनी भाभी की हंसी उड़ाने लगी और पूजा छोटा सा मुंह लेकर रह गई। सासू माँ ने कहा कि पूजा, घर में बहुत धूल जमा हो गई है, अब वैक्यूम क्लीनर से सफाई करनी पड़ेगी। तो पूजा ने कहा कि मम्मी जी, आप मुझे सिखा दीजिए, मैं कर देती हूँ।
पहले तो निर्मला जी ने मुंह बनाया और कहा, अपनी गवारपन में कोई गलत बटन मत दबा देना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजा को सिखाया और वहां से चली गई। मगर पूजा की साड़ी गलती से वैक्यूम क्लीनर में अटक गई और साड़ी निकालने लगी और वैक्यूम क्लीनर में फंसने लगी। अब पूजा जोर जोर से चिल्ला रही थी। ससुर जी ने देख लिया मगर वह कुछ न कर पाए। तब तक बाथरूम से सुमित जल्दी जल्दी निकल कर आया और उस पर चिल्लाते हुए स्विच बंद किया। जब कुछ आता नहीं है तो करती क्यों हो, बेवकूफ़ औरत। यह वैक्यूम क्लीनर है, तुम्हारे गांव का हल नहीं है जो इस तरह चलाने चली हो। इसे चलाने के कुछ नियम होते हैं, मगर तुम ठहरे देहाती, भला तुम कैसे सीख पाओगी। पति के मुंह से इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनकर पूजा की आंखों से वहीं पर आंसू निकलने लगे। अब घर में बात बात पर उसको देहाती कहा जाता था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, बहुत दिन हो गए, मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो पूजा ने कहा कि दीदी आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। तो बुलबुल ने कहा, आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। आप तो चाइनीज़ भी देहाती स्टाइल में बनाकर खिला दोगी। मम्मी, आप ही नहीं समझती क्यों नहीं हो कि जब मैं कुछ बोलती हूँ तो बीच में ना बोला करे। खामखा ये मुझसे बात करने की कोशिश करती है। अपनी ननद की यह बातें सुनकर पूजा को बहुत अपमान महसूस हुआ और उसकी आंखें भीग गई। तभी सासू माँ ने पूजा को डांटते हुए कहा कि अब मुंह क्या देख रही हो, जाकर सब्जी काट कर तैयार करो, थोड़ी देर में मैं बनाने आती हूँ। जाने किस घड़ी मैं इस गवार को अपनी बहू बनाकर ले आई। इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। अब इसके हाथ का कोई खाना नहीं खाता और मुझे ही बनाना पड़ता है। तो वहां पर आकर तभी सुमित ने कहा, माँ, मैंने पहले ही कहा था यह लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको तो मेरी बात ठीक ही नहीं लगती। अब झेलो इसके गवारपन को। सुमित कहकर चला गया और उधर रसोई में पूजा रोते हुए सब्जी काट रही थी। पूजा के पिताजी उसके घर आने वाले थे। सासू माँ जब रसोई में आई तो उसने अपनी सासू माँ को यह खबर दी, मगर उन्होंने सुनकर भी कुछ नहीं कहा। तो पूजा ने कहा कि मम्मी जी, वह चाचा जी को साथ लेकर आ रही हैं, क्योंकि चाचा जी की बेटी की शादी है और वह हमें शादी का कार्ड देना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर देती हूँ। सासू माँ ने उसको घूरा और कहा, खाने का इंतज़ाम क्यों करना है भला? बेटी के घर कोई खाना थोड़ी खाता है। पूजा ने ही थोड़ी हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, वह लोग इतनी दूर से आ रही हैं तो बना देते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो घर में काम आ जाएगा। मैं खीर पूरी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। तो सासू माँ ने तुनक कर कहा कि अरे, खीर पूरी की क्या आवश्यकता है, रोटी से भी काम चल सकता है। वह तो गांव के लोग हैं, रोटी और प्याज भी खाते हैं। पूजा निर्मला जी की बातें सुनकर मन ही मन दुखी हो रही थी कि वह उसके परिवार वालों का कैसे अपमान कर रही है। उसके आंसू निकलते देखकर निर्मला जी ने सोचा कि कहीं इसके पिताजी को इसका चेहरा देखकर शक न हो जाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बना लो यही। वह खड़ी सोच रही थी कि भगवान ने क्या सोचकर उसके भाग्य में यह सब लिखा है। निर्मला जी रसोई से बाहर चली गई। उन्हें देखा कि उनके भाई का फोन आ रहा था। उनके भाई ने फोन पर ही खबर दी कि वह कुछ दिनों में घर आने वाले हैं। मम्मी जी सुमित की पत्नी को देखना चाहती हैं, क्योंकि वह शादी में नहीं आई थी। निर्मला जी दंदनाती हुई तुरंत रसोई में गई और बोली, यह आलू की सब्जी मत बनाओ, इसकी जगह पनीर बना लो, और याद रहे कि खीर में खूब सारे मेवे डाल देना। रोटी की जगह पूरी बना लेना और एक सब्जी और रायता भी तैयार कर लेना। मेरे भैया भाभी भी आ रहे हैं और वह भी खाना खाएंगे, मगर याद रहे कि खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सोच लो कि आज तुम्हारी परीक्षा है। आज तक तुमने इस घर में खाना नहीं बनाया है,
खाने में अपना गवारपन मत डाल देना। पूजा फटी आंखों से अपनी सास निर्मला जी को देखते ही रह गई। वह तो सारा खाना बनाना जानती थी, मगर कभी शहर में नहीं रही तो नहीं जानती थी कि शहरी लोग किस तरह के स्वाद का खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण उसे गवार का तमगा दे दिया गया था। पूजा को जब पता चला कि मामा मामी भी आ रही हैं, तो फिर उसने पूरे मन से और खुश होकर खाना बनाया और सलाद भी बहुत सुंदरता से काट कर प्लेट सजाई। जब सभी लोग आ गए तो पूजा देख रही थी कि जैसे ही उसके पिता कोई बात शुरू करते तो निर्मला जी उनकी बात काट देती थी और कोई दूसरी बात शुरू कर देती थी। पूजा को यह बहुत बुरा लग रहा था। जब खाने का समय हुआ तो पूजा ने टेबल पर सारा खाना सजा दिया। खाने का पहला कोर मुंह में जाते ही मामी और मामा जी वाह वाह कह उठे। तभी पूजा के पिताजी ने पूछा कि बेटा, यह खाना तुमने बनाया है? तो निर्मला जी ने तुरंत कहा, अरे नहीं समधी जी, यह खाना इसने नहीं बल्कि मैंने और बुलबुल ने मिलकर बनाया है। पूजा से तो अभी हम घर का कोई काम करवाते ही नहीं हैं, क्योंकि इस शहरी तौर तरीके की समझ नहीं है। पूजा के पिताजी अच्छी तरह से जानते थे कि यह खाना उनकी बेटी ने ही बनाया है, क्योंकि वह तो स्वाद से ही बता सकते थे। मगर हैरानी यह थी कि सास झूठ क्यों बोल रही थी। मामा जी और मामी जी बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और खीर के लिए तो मामा जी कह रहे थे कि दीदी, आज तो आपने खीर बहुत लाजवाब बनाई है। ऐसी खीर तो आपने पहले कभी नहीं बनाई। पूजा को बहुत दुख हो रहा था कि उसके सामने ही उसकी मेहनत को अपना बनाया जा रहा था और वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पूजा के पिताजी और चाचा जी रात को ही वापस चले गए, बल्कि पूजा ने बहुत रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही बेटी के घर में खाना खाकर अपने पुण्य कम कर दिए हैं। बेटा, आप यहाँ रुककर हम तुम पर बोझ नहीं डालना चाहते। मामा मामी भी इस शहर में रहते थे और वह भी खाने के बाद चले गए। रात को सुमित और अमित आए और जब उन्होंने खाना खाया तो बोले कि आज खाना तो बहुत टेस्टी बना है। तो निर्मला जी ने उनसे भी कह दिया कि यह खाना बुलबुल ने और मैंने बनाया है। सुमित ने यह सुनकर मुस्कुराकर कहा कि फिर तो अब बुलबुल की शादी करनी पड़ेगी। मेरी बहन इतना कुछ सीख गई है, यह तो मुझे आज पता चला। उस दिन के बाद से निर्मला जी की हिम्मत बढ़ती गई और उन्होंने पूजा को और भी परेशान करना शुरू कर दिया। बुलबुल दिन भर सोफे पर बैठी रहती और अपनी भाभी पर हुक्म चलाती थी। अगर किसी काम में पूजा को थोड़ी सी देर हो जाती तो बुलबुल पूजा पर बिगड़ने लगती थी और अपनी माँ से उसकी शिकायत करती थी। देख रही हो मम्मी, अभी तक भाभी कोल्ड कॉफी बनाकर नहीं लाई। आज मुझसे गलती हो गई जो मैंने इस गवार से कोल्ड कॉफी बनाने के लिए कह दिया। निर्मला देवी झट से उठकर रसोई में गई तो देखा कि पूजा चुपचाप खड़ी कॉफी के डिब्बे को देख रही है। निर्मला जी ने रसोई में जाते ही उसकी बाह पकड़कर उसके सिर में एक जोर से हाथ मारा और कहा, अगर नहीं आता था तो पूछ सकती थी। इस डिब्बे को खड़ी होकर यहाँ घूर रही है और वहाँ बुलबुल कॉफी का इंतजार कर रही है। सही कहता था सुमित कि यह किसी लायक नहीं है। सासू माँ खुद ही कॉफी बनाकर ले गई तो बेचारी रोती हुई पूजा सोचने लगी कि हम गांव के सीधे सादे लोग हैं, हमें अगर नहीं आता तो सिखाया भी जा सकता है, मगर बात बात पर नीचा क्यों दिखाया जाता है। एक तरफ तो पति सीधे मुंह बात नहीं करता था और ना ही उसको अपने करीब आने देता था, दूसरे वह यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी और बाकी के लोग भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कुछ दिन गुजरे और बुलबुल के मामा मामी ने उसके लिए एक रिश्ता भेजा। लड़का बहुत ही अमीर था जो पूरे घर को पसंद आ गया था। सुमित ने भी कहा कि मम्मी, अगर यहाँ रिश्ता हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
निर्मला जी ने उन लोगों को 2 दिन बाद अपने घर बुला लिया और पूजा से वैसे ही खाना बनाने को कहा जो उसने पहले बनाया था। लेकिन अब पूजा ने तो कुछ और ठान लिया था। उसने सोच लिया था कि अब वह और गुलामी नहीं करेगी और यही सही मौका है जब उसे अपनी बात रखनी ही होगी। उसने सुमित के सामने ही अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, जब दीदी इतना अच्छा खाना बनाने ही लगी हैं तो फिर यही क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि इनका ही तो रिश्ता हो रहा है। निर्मला जी यह देखकर गुस्से में तमतमा गई और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना जुबान चलाने की? तुझे जितना कहा जा रहा है बस उतना करो। लेकिन आज पूजा जैसे बुरी तरह से फटने को तैयार थी। उसने तुरंत अपने पति की तरफ देखकर कहा, पति देव जी, आप भी तो अपनी बहन के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अपनी ससुराल वालों के लिए इनको खाना बनाना चाहिए जैसा कि इन्होंने उस दिन बनाया था? दरअसल उस दिन दीदी ने खाना बनाया ही नहीं था। आप लोगों से माँ जी ने झूठ बोला था। वह सारा खाना तो मैंने बनाया था। इस बात को सुनकर देवर ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जब आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो आप ही बनाया करो। ये सच्चाई सुनकर सुमित पहले तो देखता ही रह गया और फिर सोचने लगा कि पूजा के मुंह में इतनी जुबान कहाँ से आ गई। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज तो मुझे पूजा की बात सही लग रही है। बुलबुल खाना बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय बुलबुल और अपनी भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और घूरते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं चल रहा है तुम्हारा। ऐसी बातें तुम्हारे गांव में होती होंगी, यहाँ शहरों में नहीं। खाना घर की बहू ही बनाएगी। पूजा को उम्मीद नहीं थी कि बुलबुल उस पर हाथ उठा सकती है। वह उम्मीद से अपने पति की तरफ देखने लगी, लेकिन सुमित का सिर झुक गया। उसे यह गलत लगा था, मगर वह कुछ नहीं बोला। पूजा ने बहुत सोचा, मगर उन लोगों के लिए खाना खुद ही बना दिया। उन लोगों के आने से पहले निर्मला जी ने बुलबुल से कहा कि तुम तैयार हो जाओ और पूजा से कहा, यह कान के झुमके हमें दो, बुलबुल को पहनाने हैं। पूजा ने तो पहले ही तय कर लिया था कि अब अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो वह इस समय उसका विरोध करेगी। उसने तुरंत अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, यह झुमके मेरे हैं और आप बुलबुल को अपने झुमके दे दीजिए। आज तो निर्मला जी का पारा ही चढ़ गया। उन्होंने आंखें निकाल कर पूजा से कहा कि तुम अपनी ननद का नाम ले रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कहते कहते निर्मला जी ने पूजा के गाल पर थप्पड़ मार दिया और कहा, अगर मैंने तुझे बुलबुल कहते देखा तो तेरी खैर नहीं, और यह झुमके जल्दी से उतार कर दे। तभी सुमित ने पूजा से कहा कि जब माँ इतनी देर से मांग रही है तो दे क्यों नहीं देती हो? माँ तुम्हें बाद में वापस कर देगी। पूजा ने चुपचाप झुमके उतार कर दे दिए। बुलबुल जल्दी से तैयार हुई और उसको जब मेहमान आए तो उनके सामने लाया गया। सब लोग आपस में बातें करते रहे और तरह तरह खाने की वस्तुएं पूजा टेबल पर सजाती रही। जब पूजा ने सबके सामने खाना लगाया तो उसने सास के कुछ कहने से पहले ही टेबल पर खाना रखते हुए कहा, अब आप लोग मुझे खाकर बताइएगा कि खाना कैसा बना है। मैंने यह सब कुछ बहुत मन से बनाया है। आखिर हमारी दीदी का रिश्ता जो हो रहा है। यह सुनकर तो निर्मला देवी दंग रह गई, क्योंकि उनकी योजना कुछ और थी जिसे पूजा ने पलट कर रख दिया था। उन लोगों को बुलबुल पसंद आ गई और लड़के ने जब अकेले में बुलबुल से बात की तो वह उसके साड़ी और झुमके की तारीफ करने लगा और कहा कि यह झुमके आप पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। रिश्ता पक्का हो गया था और कुछ दिन बाद ही सगाई करने की बात तय हो गई थी। मिठाइयाँ खाने के बाद सारे मेहमान चले गए और जाने से पहले बुलबुल को शगन दे गए। निर्मला जी और उनके पति अपने दोनों बेटों के साथ जब मेहमानों को बाहर छोड़ने गए तो पूजा ने बुलबुल से कहा, दीदी
झुमके का काम हो गया है, अब आप मुझे झुमके वापस कर दीजिए। बुलबुल जो अभी तक साड़ी पहनकर तैयार घूम रही थी, वह मुंह बनाकर सीधे छत पर चली गई, लेकिन पूजा आज ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह तुरंत उसके पीछे छत पर गई और बोली, आप ऐसा करके मुझसे बच नहीं सकती। मेरे झुमके तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। तभी निर्मला जी मेहमानों को छोड़कर अंदर आने लगी तो उन्होंने दोनों के लड़ने की आवाज सुनी जो ऊपर से आ रही थी। ये सुनने की बात दंदनाती हुई ऊपर गई और दोनों भाई भी वहीं आ गए। छत पर आते ही देखा कि पूरा मोहल्ला छत पर खड़ा होता तमाशा देख रहा है कि दोनों सास बहू लड़ रही हैं। उस समय बुलबुल ने अपनी भाभी के बाल पकड़े हुए थे और वह उसकी साड़ी खींचकर कह रही थी, आज तेरा तमाशा यही छत पर बनेगा। लोगों को भी पता चले कि हम किस गवार को अपने घर में ले आए हैं। सुमित की आंखें यह देखकर फटी रह गई। उसकी पत्नी का ब्लाउज कंधे से उतर चुका था, लेकिन बुलबुल छोड़ने को तैयार नहीं थी। निर्मला जी तुरंत पूजा पर टूट पड़ी और बोली, तू नीचे चल। बुलबुल, इसको छोड़ दे, इसको मैं नीचे जाकर देखती हूँ। सासू माँ पूजा को खींचकर लेकर आई और थप्पड़ मारकर बोली, यह क्या तमाशा लगा रखा था? तू गवार है मगर इतनी पागल भी है। यह मुझे आज समझ आया। पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवा दी। पूजा जो कि थप्पड़ खाकर जमीन पर गिर गई थी, उसने उठकर कहा, मम्मी जी, मैंने सिर्फ अपने झुमके मांगे थे। वह मेरी दादी की निशानी है जो मेरी माँ ने मुझे दी है। दीदी ने देने से मना किया और छत पर चली गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? निर्मला जी दहाड़ते हुए फिर से थप्पड़ मारने चली तो इस बार सुमित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, आपने बहू का गंवारपन तो देख लिया, लेकिन अपनी बेटी का गंवारपन आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? आपने देखा नहीं कि बुलबुल किस तरह से इसके बाल खींच रही थी और इसकी साड़ी खींच रही थी? क्या घर की बहू को सबके सामने इस तरह बेइज्जत किया जाता है? आपको पहले से पता था कि यह उसकी दादी के झुमके हैं और उसने पहले ही देने से मना किया था, मगर शायद आपने मन में लालच था और बुलबुल के मन में भी, इसीलिए इतना नाटक किया गया है। उस दिन उसने इतना अच्छा खाना बनाया और आपने हम सबको झूठ बोल दिया कि यह बुलबुल ने बनाया है। मैं अपनी पत्नी के गुण को ही नहीं जान सका। मुझे बस उसने एक देहाती बीवी नजर आती रही और इस कारण मैं इसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करता रहा। मगर आज मुझे लग रहा है कि अगर मैं आज भी कुछ नहीं कहा तो इस पर अत्याचार होता रहेगा, जैसा कि आपने शादी से पहले ही कह दिया था कि अगर कम पढ़ी लिखी लेंगे तो वह कभी बोलेगी नहीं और मुंह बंद रखेगी। इसका मतलब आपने तो पहले ही तय कर लिया था कि आप अत्याचार करेंगे, जो कि सरासर गलत है। तभी सुमित के पिताजी ने कहा था, बेटे, तुमने आज पहली बार से ही बात की है। मैं इंतजार कर रहा था कि पता नहीं कब तुम अपनी पत्नी के पक्ष में बात करोगे, मगर आज अच्छा लगा। ससुराल में पत्नी की इज्जत करवाना पति के ही हाथ में होता है। सुमित ने आंख निकालकर अपनी माँ और बहन से साफ साफ कह दिया कि अगर अब पूजा को किसी ने भी तंग किया या फिर उसे पर बेवजह हुक्म चलाने की कोशिश की तो मैं बुलबुल की शादी में एक खर्चा भी नहीं करूँगा। अमित अभी बेरोजगार है, तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। पूजा के आंसू आज नदी की तरह बह रहे थे। आज की इस घटना ने उसके पति को बदल कर रख दिया। इस बात की उसे बहुत खुशी थी। वह रोती रोती अपने कमरे में चली गई तो पीछे से सुमित आया और उसके गले से लगाकर बोला कि पूजा, मैंने कभी तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी और हमेशा तुम्हें देहाती कहता रहा, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम अच्छी पत्नी थी जो मैं कभी देख नहीं सका। अब शहर के तौर तरीके मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा और अपनी माँ बहन को सबक सिखाऊंगा।
पूजा के दिन बदल गए थे। धीरे धीरे सुमित ने उसको ऐसा बदला कि वह शहर की हर बात सीख गई थी, मगर संस्कार अभी वही थे। सास ससुर की सेवा और उनका सम्मान करना वह अपना कर्तव्य समझती थी और सुमित से भी कहती थी कि मैंने माँ जी को माफ कर दिया है। उम्मीद है कि वह भी भूल जाएंगी कि मैं गांव से हूँ। बुलबुल तो शादी होकर अपने ससुराल चली गई। उसके बाद निर्मला जी का व्यवहार भी अपनी बहू के साथ बदल गया, जिससे अब उनका घर खुशियों से भरा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।